अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। एमनियोटिक फ्लूइड एक्चुअली वो फ्लूइड होता है जो कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी में बेबी को सराउंड करता है। अब यूट्रस के अंदर बेबी जो है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और उस मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है जिसमें बेबी जो है उसकी ग्रोथ हो रही होती है। आज की वीडियो में हम एमनियोटिक फ्लूइड को डिटेल में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके जो साथ इश्यूज रिलेट कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी के किसी भी टाइम पे वो आ सकते हैं, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो होती है उसके डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये नॉर्मली जो होता है वो 8 to 21 AFI होता है या फिर 200 ml से लेके 1000 ml तक कह लें कि इतना प्रेजेंट होता है नॉर्मली। इससे ज़्यादा हो जाए तो भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इससे कम हो जाए तो भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अब एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो बनता कैसे है। एमनियोटिक फ्लूइड जो स्टार्ट प्रेगनेंसी होती है वो तो मदर्स की बॉडी से ही जस्ट वाटर रिलीज़ हो रहा होता है, उससे बनता है, जस्ट वाटर ही होता है। लेकिन 20 वीक्स के बाद जो होता है मेनली इसकी प्रोडक्शन जो होती है वो फीटल के यूरिन से हो रही होती है और ये कंटेन करता है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल क्वांटिटी में, नॉर्मल अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके जो फंक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ज़्यादा प्रीशियस फंक्शंस हैं इसके। जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है कि ये जो फीटस है उसकी ग्रोथ, मूवमेंट और डेवलपमेंट करवाता है। इसके अलावा कोई भी ट्रॉमा है, कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी इंजरी हुई है तो उससे बेबी को प्रोटेक्ट करेगा, मेंटेन करेगा टेम्परेचर को। लाइक अगर मदर को कोई ना कोई इशू आ गया है तो उस टेम्परेचर से जो है ये प्रोटेक्ट करता है बेबी को। अच्छा जी, इसके अलावा इसकी जो नॉर्मल अमाउंट होती है उसमें बेबी की लंग्स की डेवलपमेंट अच्छी होती है। बेबी की लंग्स की डेवलपमेंट करवाता है मेनली आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो कंटेंट्स होते हैं उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, तो मतलब ये एंटी बैक्टीरियल इफ़ेक्ट होता है इसका कि इन्फेक्शन वगैरह से फ़ाइट करता है और जो फीटस होता है उसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इन्फेक्शंस। इसके अलावा जी है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो होता है ये सर्विक्स को डायलेट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब इसकी हम डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो इसके नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है, तो मतलब कि अगर ये अपने नॉर्मल अमाउंट से कम हो जाए तो भी इश्यूज़ करेगा, अगर अपनी नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो जाए तो भी इश्यूज़ करेगा। तो अगर ये अपनी नॉर्मल अमाउंट जो कि 200 से लेके 1000 ml तक है या इसका AFI जो है वो 8 से 21 तक है, अगर 8 से कम हो गया है या 200 ml से एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया है तो उस चीज़ को हम बोलेंगे ओलिगोहाइड्रोमनियोज। ओलिगोहाइड्रोमनियोज सीधा सीधा एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो गया। अब इसके रीज़न्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। या तो जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर लीकेज स्टार्ट हो गई है, स्पॉन्टेनियस मेम्ब्रेन रप्चर हुई है, कॉन्टीन्यूसली जो होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड जो बन रहा है वो लीक होता जा रहा है, तो मतलब बेबी सैक जो है उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट ही नहीं होगा। एक और रीज़न इसकी ये होती है कि फीटस जो है उसकी यूरिन प्रोडक्शन बहुत कम हो गई है। यूरिन प्रोडक्शन कम होने के रीजंस डिफरेंट होते हैं। एक तो ये होता है कि IUGR मतलब इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। अदर रीज़न होती है कि जो फीटस है उसकी किडनीज़ के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी चल रही है या किडनीज़ प्रॉपर्ली फेल हुए हैं या कोई एबनॉर्मेलिटी है जिस वजह से यूरिन प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा। या होती है जी ओवर डेट प्रेगनेंसी। ओवर डेट प्रेगनेंसी मतलब कि टाइम बहुत ज़्यादा ऊपर गुजर गया है। नॉर्मली ये होता है कि 24 से 36 वीक्स ऑफ गेस्टेशन जो होता है इसमें एमनियोटिक फ्लूइड की जो अमाउंट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जैसे ही 36 वीक्स से ऊपर जाते जाएंगे तो फिर ये होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड खुद से ही कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह अगर किसी की 40 वीक्स पे है, 41 पे है, 42 वीक्स पे है तो उनके अंदर जो ओलिगोहाइड्रोमनियोस के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जी, एक और रीज़न ये होती है ओलिगोहाइड्रोमनियोस होने की कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है यूरिन आउटपुट की। मतलब यूरिन बन तो रहा है लेकिन जो फीटस का जो यूरिनरी ट्रैक है उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है या उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई है जिस वजह से जो यूरिन जो है उसका आउटपुट ही नहीं हो पा रहा, तो जिस वजह से फिर ओलिगोहाइड्रोमनियोस स्टार्ट हो जाएगा।
अब जी ओलिगोहाइड्रोमनियोसिस की कॉम्प्लिकेशंस डिफरेंट होती हैं। पहली जो हमने रीज़न डिस्कस की थी उसी से ही कॉम्प्लिकेशन आएगी। अगर जी रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गई है तो क्या होगा, इन्फेक्शन अंदर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। दूसरा रीज़न ये होगा कि टाइम से पहले जो है वो डिलीवरी हो जाएगी। तो अगर टाइम से पहले डिलीवरी होगी तो प्रीमेच्योर बेबी है, प्रीमेच्योर बेबी नॉर्मली सर्वाइव नहीं करेगा, उसको फिर वही नर्सरी, इंक्यूबेटर सब की ज़रूरत पड़ेगी और उसकी हेल्थ और एज वेल एज़ लाइफ जो है वो कम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। अगेन काज इसकी हमने डिस्कस की थी कि जी IUGR हो जाएगा। अगर IUGR है तो मतलब बेबी की हेल्थ भी और बेबी की लाइफ दोनों कंप्रोमाइज़ हैं। अगर ग्रोथ ही प्रॉपर नहीं हो रही, ग्रोथ ही रिस्ट्रिक्टेड है, तो ज़ाहिर है हेल्थ और एज वेल एज लाइफ जो है वो कंप्रोमाइज़ है। अच्छा जी, अब 22 वीक्स तक अगर प्रॉपरली नहीं बन पाया एमनियोटिक फ्लूइड तो फीटस का जो लंग्स हैं वो उसके बाद प्रॉपरली डेवलप ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फीटल की ग्रोथ, फीटल की मेच्योरेशन के लिए जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लंग्स की डेवलपमेंट के लिए। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो नहीं है तो लंग्स प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाएंगे और वो एक बहुत ज़्यादा पुअर आउटकम होगा इस प्रेगनेंसी का। इसके अलावा जो है वो डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाई तो लिम्स जो हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा या लिम्स जो हैं उनके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो आने लग जाएंगी। तो ये सारी एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो रिलेट करती हैं विद द ओलिगोहाइड्रोमनियोस। अब हम बात करेंगे जी पॉलीहाइड्रोमनियोस की। ओलिगो जिस तरह कम अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड था तो पोली जो है वो ज़्यादा अमाउंट हो गई है, मतलब कि 1000 ml से ज़्यादा बनने लग गया है। या इसका AFI जो है वो 22 जो है उससे ज़्यादा है। कुछ बुक्स जो हैं इस AFI को 25 भी कहते हैं, बट मोस्टली बुक्स जो हैं वो 22 कहती हैं कि 22 AFI से अगर ज़्यादा है तो उसे हम पॉलीहाइड्रोमनियोस जो है वो लेबल कर देते हैं। अब इसकी भी हम सेम काजेज़ डिस्कस करेंगे। अब इसकी काजेज़ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो ये है कि यूरिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। दूसरी बात यह है कि यूरिन जो प्रोड्यूस हाई हो रहा है उसकी एब्जॉर्प्शन या बेबी उसको, ये फीटस उसको फॉलो नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब किन रीज़न्स की बेस पे जो है वो यूरिन आउटपुट या यूरिन प्रोडक्शन हाई होती है? मेन इसकी रीज़न होती है मैटरनल डायबिटीज़, मतलब गेस्टेशनल डायबिटीज़ चल रही है जिस वजह से फीटस का यूरिन आउटपुट जो है वो बहुत हाई हो गया है। दूसरी रीज़न होती है जी ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम है जिसे हम लेटर ऑन अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा होता है फीटल हाइड्रो। ये मेन रीज़न होती है जिसकी वजह से यूरिन की प्रोडक्शन हाई हो रही होती है। दूसरी जो वजह होती है कि फीटस जो है वो इनेबल है, मतलब कि उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि जो यूरिन बन रहा है उसको सॉलो कर सके या एब्जॉर्ब कर सके। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि फीटस का जो GI ट्रैक होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन चल रही है या कोई उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी है। मेनली जो है उसके अंदर ड्यूडिनल एट्रेजिया होता है। इसके अलावा कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल या फिर मस्कुलर एबनॉर्मेलिटी है बेबी के अंदर, या कुछ केसेस के अंदर एक हाइड्रोपैथिक चीज़ होती है कि कोई इसकी रीज़न जो है वो प्रॉपर्ली वो समझ नहीं आ रही होती। अच्छा जी, अब अगर पॉलीहाइड्रोमनियोस हुआ है तो उसकी वजह से जी कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी। कॉम्प्लिकेशंस में मेन इंपॉर्टेंट प्री टर्म डिलीवरी, टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है। इसके अलावा जो रीज़न होता है कि मदर बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होती है कि AFI बहुत ज़्यादा, बहुत हैवी अमाउंट में फ्लूइड है पेट के अंदर, तो ज़ाहिर है मदर डिस्कम्फर्ट बहुत सीवियर होगा। अब अगर किसी फीचर्स के अंदर जो है वो GI एबनॉर्मेलिटी की वजह से जी ड्यूडिनल एट्रेजिया है तो उसके अंदर ट्राइसोमी 21 मतलब कि डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि वो बेबी जो पैदा होगा उसको डाउन सिंड्रोम होगा। अच्छा जी, इसके अलावा जो होता है कि डिलीवरी के टाइम पे या जब डिलीवरी होनी है तो फीटस की जो प्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं होती। नॉर्मली जो होता है वो हेड साइड से फीटस जो है वो डिलीवर होता है, या समाई जो होता है वो जो है फुट साइड से डिलीवर होता है, लेकिन इसमें फीटस को एक बहुत बड़ा रोम मिला हुआ है अब घूमने फिरने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। तो एक प्रॉपर बेबी अपना जो है वो फीमेल पेल्विस में फिक्स नहीं हो पाएगा, तो एक मेल प्रेजेंटेशन जो है वो आएगी। अब आज ये वीडियो डिस्कस करने का रीज़न ये था कि डिफरेंट फीमेल्स जो हैं वो इस चीज़ से सफ़र कर रही होती हैं, तो उन्हें आइडिया होना चाहिए कि जी ये क्या इश्यूज़ हैं, ये आगे जाके कौन सी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बनाएंगे। तो जो रिपीटेड टेस्ट होते हैं, जो रिपीटेड विज़िट्स होते हैं डॉक्टर के पास थ्रू आउट एंटीनेटल केयर के अंदर, थ्रू आउट प्रेगनेंसी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि आपके रिपीटेड जो है वो डॉपलर स्कैन हो जाए या वैसे अल्ट्रासाउंड हो जाए, अलॉन्ग विद आपकी जो है वो डिफरेंट टेस्ट हो जाए, तो उससे ये सारी चीज़ें रूल आउट हो जाती हैं। तो
तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट मेडिकेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जिससे स्लो जो होती हैं ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। पॉलीहाइड्रोमनियोस के लिए डिफरेंट मेडिसिन है, हाँ ओलिगोहाइड्रोमनियोस के लिए डिफरेंट मेडिसिन है, तो वो एक चलती रहती है जिसकी वजह से फीटल हेल्थ कंप्रोमाइज़ नहीं होती, फीटल लाइफ कंप्रोमाइज़ नहीं होती। लेकिन अगर किसी को बहुत सीवियर ऐसे केसेस चल रहे हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग उनका फीटल हेल्थ को देखते हुए, फीटल लाइफ को देखते हुए वो टाइम ऑफ डिलीवरी जो होता है वो उसको डिस्कस कर लिया जाता है। तो आपको रिपीटेडली अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए ताकि जो भी इश्यूज़ हैं वो टाइमली जो है वो सॉल्व हो जाएं। और अगर आप फेस कर रहे हैं इनमें से कोई भी इशू तो आप अपने डॉक्टर से रिपीटेडली कंसल्ट करते रहें ताकि इश्यूज़ जो हैं वो ठीक हो जाएं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।